जी अली भाई, स्वागत है आपका। जी जी। अरे यार, तुम लोग हेलो। तो मतलब एक क्या सयानी खान। सयानी इंडियन खान। मुस्लिम बात कर रहे हो? अली एक मिनट रुको यार। सयानी खान, आप मोमिन है? हेलो। मोमिन है आप? सयानी खान मोमिन है? हेलो। अरे मोमिन है हेलो। क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? जी। मोमिन है? इस्लाम वाले। वालेकुम अस्सलाम। मोमिन है? यार इंटरनेट सही करवा लो यार पहले। हेलो जी अली साहिल भाई। भाई, आपको कितना बार बोला कि रेफरेंस वाले बंदे से बात करो। अब बिना रेफरेंस वाले बंदे से बात करते हो बहुत देर। भाई तू रेफरेंस एक भी दिखाता तो है नहीं। भाई दिखाता हूं बोलता है, फिर बोलता है रेफरेंस मेरे पास किताब है, हदीस का नंबर तेरे पास नहीं होता है। अभी अभी तूने ये बोला था कि एक ये है मतलब आर्मी के ऊपर आपने बोला था, तो मैं उस पर एक हम्म। रेफरेंस दे रहा हूँ। 4135 आयत तो निकालो। हिंदुस्तानी है पाकिस्तानी है, पहले ये बता। मैं अभी दुबई में हूँ। अबे खजूर, सवाल तुम लोग को भाई तू हिंदुस्तानी रेफरेंस के साथ बात करेगा। सवाल मैंने क्या किया, तू किधर है ये पूछा मैंने? क्या हिंदुस्तानी हूँ। मैंने तुझसे ये पूछा कि तू किधर है, जो तू मेरे को बोल रहा है कि मैं दुबई में हूं? चलो ठीक, हिंदुस्तानी हूँ, आगे बोलो। शर्म आ रही है अपने आप को हिंदुस्तानी बताने के लिए? यार तो बोल तो रहा हूँ, हिंदुस्तानी इंडियन हूँ, इंडियन मुस्लिम। पहले क्यों नहीं बोला? बी तेरे को प्राउड, दुबई वर्ड यूज करने की क्या जरूरत थी? बी प्राउड दैट आई एम इंडियन मुस्लिम। हाँ, प्राउड वाला। पूछ रहा हूँ हिंदुस्तानी है क्या पाकिस्तानी है, बोलता मैं दुबई में हूँ। अरे तू दुबई में हो, अमेरिका में हो, किधर भी हो, उससे यार क्या लेना देना? तू हिंदुस्तानी है तो सीधा ये जवाब देगा, मैं तो हिंदुस्तानी मैंने हूँ। ये तो नहीं बोला, मैं तो ये तो नहीं बोला मैं अरबी हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ हिंदुस्तानी हूँ। कभी बोला तूने हिंदुस्तानी? यार दुबई में हूँ वो अलग बात हुआ। क्यों बोला लेकिन दुबई में हूँ, ये बता। क्योंकि हिंदुस्तानी मैं क्यों अभी नहीं बोला दुबई तूने में हूँ। शुरू में? क्या मैंने ये सवाल यार किया था कि तू किधर रहता है, या अभी किधर है? नेटवर्क ट्रेवल यही कर है रहा तेरा था डिस्कशन। तो सुनाई नहीं दिया। सुन, सुन। अच्छा अभी सुनाई नहीं दिया? चालाकी देखो, अभी सुनाई नहीं दिया। यार अभी तो मैं ये बोल रहा बंदे हूँ का, रुक इंडियन जा रे मुस्लिम हूँ, भाई। आगे बोलो। हाँ, ये बंदे का यही प्रॉब्लम है कि ये सुनता कुछ और है, समझता कुछ और है, और फिर बोलता कुछ और है, और खुद जो बोला वही नहीं समझता कि मैंने क्या बोला। अरे यार फिर एक बार बोलता है बोल कि दिया तुम तो लोग उनको तुम 10 लोग बार ये बोल रहा हूँ कि रेफरेंस इंडियन देते हो। मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम। हाँ भाई बोल। सूरत नंबर 4 का आयत नंबर 135 निकालो। इसमें लिखा हुआ है, क्या उसमें? ऐ ईमान वाले, इंसाफ कायम करने वाले बनो, अल्लाह की खातिर गवाही देने वाले, चाहे वो गवाही तुम्हारे अपने खिलाफ पड़ती हो या वालदेन और करीबी हम्म। रिश्तेदारों के खिलाफ। हम्म। अगर तुम तोड़ मरोड़ के यानी गलत गवाही दोगे या सच्ची की तरह बाखबर है, अल्लाह फरमा रहा है कि हम्म। इंसाफ कायम करने वाला बनो। हम्म। अब जो इंसाफ, जो हक की बात होगी, जो सच बात होगी, उसके साथ है हम लोग। हम्म। बात खत्म। नहीं नहीं, सच बात है तो क्या वो अभी आज जो है, आज नहीं कल सॉरी, ये पुंछ इलाके में 6 हमारे जवानों को वीरगति मिली है, और तुम्हारी भाषा में शहीद हुए हैं। जी। तो क्या उनको जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी? मैं जवानों के ऊपर, मैं दुनिया के हर शख्स के ऊपर आऊंगा जो नहीं। मैं अल्लाह भाई देख, खुद इधर परस्ती करता चालाकी है, नहीं। एक अल्लाह के सुन सिवा किसी और। अली, ये चालाकी नहीं चाहिए, जनरल स्टेटमेंट्स पे मैं यहाँ काम नहीं करता हूँ। अभी तू बोला ना प्राउड इंडियन, अभी तूने वर्ड यूज किया था, साजिद सुना था ना तुमने? आई एम हाँ जी। प्राउड इंडियन। हाँ, तो मुझे ये सब चूरन चपाटा और जलेबी नहीं चाहिए। आपने सीधा जवाब देना है कि इन 6 के बारे में आपका क्या कहना है। जी। भाई मैंने बोला था आई एम प्राउड दैट आई एम इंडियन मुस्लिम, ये बोला। You are proud that you are Indian Muslim. You are just not या proud being an Indian. इंडियन विथ मुस्लिम।
अच्छा, सिर्फ इंडियन होने के लिए प्राउड नहीं फील करता है तू? पहले हम लोग में इस्लाम है, पहले धर्म है, उसके बाद देश है। सच बात है भाई। मतलब सच बात है, इसी वजह जिस से जिस तुम लोग क्रिएटर ने बदनाम है। दुनिया बनाई, जिस क्रिएटर सुन ने सुन दुनिया सुन बनाई, पहले उसको सुन, मानो अरे कि कंट्री रुक को जा मानो। भाई, आप बताओ, लॉजिक रुक जा सेंस। भाई, रुक जा भाई, रुक जा। इसी वजह से तुम लोगों को गालियां पड़ती है और इसी वजह से तुम लोग बदनाम है। क्या बोला इसने? मेरे जो लिए क्रिएटर दुनिया चला रही है रिलीजन, उसको मानो कि पहले क्रिएटर कंट्री रुक मानो? पहले जा, बताओ। क्रिएटर रुक जा। मेरे लिए देश पहले, क्रिएटर गया भाड़ में। भाई, बोल अभी क्या जो बोल रहा है? दुनिया बनाई, जिसने मैं रोजी बोल रहा रोटी हूँ का ना, मेरे जरिया लिए बनाया, दुनिया बनाया जिसने तो इसके इंसान लिए को बना। पैदा किया। अली अच्छा सुन अच्छा ना, अच्छा अच्छा, एक मिनट एक सुन ले, मिनट एक तूने मिनट। मेरे से सवाल किया ना, मैंने बोला दुनिया बनाई, इंसान बनाए, ये बनाए, वो बनाए, भाड़ में गया। मेरे लिए देश थे पहले। ये तो गलत समझा? बात है, ये अभी तो आप आगे बात नास्तिक करते वाला हैं। बात, नास्तिक हाँ, वो वाली बात नास्तिक बोली आप। पास्तिक छोड़ दे, तूने मेरे से एक सवाल किया, मैंने तुझे जवाब दे दिया। अब ये बता कि हाँ ये 6 लोगों के बारे में जिनको वीर गति प्राप्त हुई, और तू सबसे पहली बात तो, ही इज जस्ट नॉट प्राउड बीइंग एन इंडियन। जस्ट इमेजिन गाइस, सिर्फ इंडियन होने में इसको फक्र नहीं है। यार, हाँ, हर कोई तो अब पहले ये धर्म 6 लोगों लेता है। के बारे में, पहले 6 लोगों हम के लोग बारे में में जैसे क्या पहले कहना है? अल्लाह है, वैसे ही और सब में पहले भगवान है। हाँ हाँ, भगवान को मत तेरे अल्लाह के साथ मिला। अब ये बता कि ये 6 लोगों के बारे में क्या तेरा कहना है? मैं क्या कहूँ, अगर वो इस्लाम में विश्वासी नहीं तो इस्लाम से क्यों देखते हो उसके नजरिया? अगर वो नॉन तो मुस्लिम मैं है तो नॉन ये मुस्लिम देखा, के नजरिया ये से फिर देखे। अगर जलेबी। अगर अच्छा, हिंदुओं में, सुनो भाई, अली अली अगर अली अली हिंदुओं में अगर अली वो जन्नत में अली जाएंगे तो जाए। अली अली, मेरे को एक बात बता, एक इंसान बोलो विश्वास कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या उसके विश्वास के बुनियाद पे तेरा अल्लाह जो है उसको छोड़ देगा? भाई, वो हमारे धर्म पे तो विश्वास नहीं करता, उसके धर्म के हिसाब से वो तो छोड़ हिसाब देगा। करे। वो एक स्वर्ग मिनट में जाएगा। अच्छा, 1 मिनट रुक जा, तेरे लिए मैं हथियार लेके आता हूँ। वही तो बोला भाई, हम लोग से बात करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, हथियार निकालना पड़ेगा। अरे तेरी मुश्किल अभी सॉल्व कर देता हूँ मेरे प्यारे भाई, क्यों टेंशन ले रहा है? तेरा भाई है ना तेरी मुश्किल दूर करने के लिए। पता है साहिल, तुम्हारा एक वीडियो भी बनाया हूँ मैं, वो मैरिटल हाँ रेप पे। हाँ, हाय 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 डाउनलोड हाय, किया, पता है 3 GB लगा टें- डाउनलोड करने में। अरे टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं। इधर बता अभी, हाँ तू ये बोल रहा है, मुझे ये बता, जो पूछो। तेरे अल्लाह पे विश्वास नहीं करता, क्या तेरा अल्लाह उसे उसके विश्वास के हिसाब से छोड़ देगा? अगर मुस्लिम में बोला जाए तो, अगर जो दूसरे धर्म पे विश्वास करता है उसको तो मैं नहीं बोल सकता। वो अपने धर्म से, वो तो हम लोग के धर्म पे विश्वास ही नहीं करता, तो हमें अपने धर्म से क्यों जवाब दे? मतलब जो एक हिंदू है या क्रिश्चियन है, हाँ ठीक हाँ। है, तो वो तो अल्लाह को नहीं मानता, वो अल्लाह की जन्नत जहन्नम को नहीं मानता, तो अल्लाह उसको फिर जहन्नम में नहीं डालेगा ना? अगर जन्नत में डाले या जहन्नम में डाले, उससे तो उन लोग को मतलब ही नहीं है अरे हम लोग के धर्म से। देख 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 देख, मैंने अब, तू अपने पॉइंट से भाग रहा है। तूने अच्छा ये रुको, कहा था अगर कि आप वो आपने दूसरा हम पे विश्वास ही साहिल, नहीं करता है। सुन ना भाई, ठीक, आपने मेरे जो प्यारे, लिखा है इसमें इसमें पूरी दुनिया लिखो। जो पूरी दुनिया अल्लाह अल्लाह पे विश्वास ना करे, पहले ये लिखो। क्या दुनिया अल्लाह पे विश्वास ना करे? पूरी दुनिया में अगर कोई भी, आपने लिखा है ना, जो तेरे अल्लाह पे विश्वास नहीं करे, इसमें लिखो पूरी दुनिया में जो अल्लाह पे विश्वास ना करे, हाँ, तो वो लिखो। उसके बाद मैं जवाब दूंगा। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें कुछ अल्लाह अलग से करेगा क्या? नहीं, पूरी दुनिया पे बात करते हैं। नहीं नहीं, पूरी दुनिया नहीं रे भाई, जलेबी मत घुमा, सीधा बोल कि जो तेरे, अभी तेरा आर्गुमेंट क्या था? तेरा आर्गुमेंट ये हाँ था कि जो नहीं मानता है वो अपना माने, हमको क्या करना हाँ, है इस्लाम ना? में कहता है तो मैं लकुम वही, दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा तो दीन सुन ना, तुम्हारे लिए, हमारा दीन सुन ना, हमारे सुन लिए। ना, सुन ना मेरे भाई, तो मुझे ये बता कि जो हिंदू है, जो क्रिश्चियन है, जो
एथियस्ट है, वो तो तेरे अल्लाह पे, तेरे रसूलुल्लाह पे नहीं मानते, तो क्या अल्लाह इनको अभी जहन्नम में नहीं डालेगा? कुरान की आयत है कि हमने हिदायत वाज़ेह कर दी है। पहले ये जवाब दे कि जन्नत या जहन्नम में डालेगा या नहीं डालेगा, बाद में तेरी आयत पेश कर। हाँ, कितना मुश्किल हो जाता है ना जवाब देना, कि कहीं फंस नहीं जाऊं, कुछ बोल दूंगा तो पकड़ यार लेगा ये। फ्री मैं फ्री विल मैं फ्री विल की बात कर रहा हूँ, शुक्रगुजारी की फ्री रविश विल अख्तियार की करो या नाशुक्री की। तेरे से अल्लाह ने हिदायत का सुन, वाज़ेह कर दी। अली अली अली, तेरे से फ्री विल पे सवाल ही नहीं हुआ। तूने एक आर्गुमेंट ये दिया था कि भाई वो लोग तो मानते नहीं है ना जन्नत जहन्नम को, या अल्लाह को नहीं मानते हैं, तो छोड़ो ना, वो उनके हिसाब से उनको हाँ, वो जिसको मान रहे वो मिलेगा। तो मैं वही पूछ रहा वो अपना हूं स्वर्ग में कि जाएंगे। हाँ, एक, सही बात है। अच्छा अच्छा, मतलब तू ये कह रहा है ये हिंदू हिंदू को अल्लाह स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग में डालेगा, हिंदू को अल्लाह स्वर्ग में डालेगा? अल्लाह नहीं, उसका भगवान। अरे उसका भगवान, अल्लाह तो फरमाया मतलब लकुम दीनकुम मतलब वलिय दीन। एक मिनट 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 एक मिनट, अल्लाह नहीं, उसका भगवान, ठीक है, हाँ, मतलब जन्नत, जहन्नम, नर्क, स्वर्ग, ठीक है, एक मिनट, मरने के बाद ये चार डिपार्टमेंट है, जन्नत जहन्नम नर्क स्वर्ग। जन्नत जहन्नम का मालिक अल्लाह है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम। अरे रुक रे, और नर्क स्वर्ग का मालिक भगवान है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नॉन यहां पे बिलीवर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां पे जन्नत और जहन्नम का जो फैसला है वो सिर्फ अल्लाह उन्हीं का फैसला करेगा जो अल्लाह को मानते हैं। और यहां पे नहीं, नर्क स्वर्ग का फैसला अल्लाह नहीं कर पाएगा। मैं अली अकॉर्डिंग टू नॉन बिलीवर के हिसाब से बोला। अकॉर्डिंग जो जो फेथ पे विश्वास करता है, अगर उसका फेथ है, उसका फेथ पे बोल रहा हूँ। उसका फेथ बताता है वो स्वर्ग जाएगा। मैं अपना अच्छा, फेथ बताता ये हूँ अभी। तेरे फेथ मैं के बताऊँ हिसाब अपना से, फेथ। सुन सुन हाँ, सुन, तेरे फेथ के हिसाब से ये जो अल्लाह है, ये हिंदुओं का, क्रिश्चियनों का, मुल्हिदों का, सिखों का, यहूदियों का, ये फैसला करेगा अल्लाह नहीं करेगा? करेगा। कहां डालेगा इनको? भाई अगर कोई बात सच साबित हो गई कि हाँ ये अल्लाह की किताब है, अगर कोई अरे बंदा कहां विश्वास। डालेगा वो बता। एक छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ, अगर इंडिया के मिसाल कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, अगर पहले कोई बोल फॉलो नहीं कहां करेगा। डालेगा। एक मिनट एक मिनट, मिसाल नहीं, पहले जवाब दे कहां डालेगा, उसके बाद तेरी मिसाल, एक्सप्लेनेशन, दलील सब देना। हाँ, कहां डालेगा ये बता। वो अगर अगर मरने से पहले भी अगर अल्लाह पे ईमान लाया तो वो जन्नत अरे में जाएगा। नहीं लाए रे भाई, इसके लिए तो हिंदू क्रिश्चियन मुल्हिद लिखा है, नहीं लाए उन लोग। हाँ, अब कहां डालेगा? ईमान अगर मरने से पहले नहीं लाए तो जहन्नुम में डालेगा अल्लाह। थैंक यू सो मच। मतलब अब फैसला जो है ये तो नहीं ना कि वो तो स्वर्ग जाना चाहता है तो उसका भगवान जो है वो स्वर्ग दे देगा, अल्लाह तो छोड़ेगा नहीं, अल्लाह तो एट द एंड उसको डालेगा जहन्नम में, ठीक क्योंकि है। अगर अल्लाह अल्लाह वाजे कर अब दी ये कि ये बता, हक की किताब है, रोक ये रोक कर, साबित हो गई ये अभी ये क्रिएटर की किताब है। एक क्रिएटर, रुक जा पहले बात सुन, अभी बात मेरी खत्म नहीं हुई है। बोलो बोलो। क्रिएटर, अभी तूने यहां तो बोल दिया कि हिंदू क्रिश्चियन मुल्हिद सिख यहूदी ये सबको अल्लाह जहन्नम में डालेगा, ठीक है, पहले वाली तेरी बात जो है वो गलत साबित हो गई। अब ये बता, ये 6 जवान इनको वीरगति प्राप्त हुई, इनको तेरा अल्लाह जन्नत देगा या जहन्नम देगा?
भाई वो अल्लाह पे विश्वास ही नहीं करते तो उसके धर्म के हिसाब से सवाल करो, मैं जवाब नहीं दे रहा ना, हूँ। भाई भाई भाई, अभी थोड़ी देर पहले तू ये बोला कि वो हाँ, विश्वास करो या नहीं करो उसको अल्लाह जहन्नम में डालेगा, यहां तूने कंफर्म किया, इसी वजह से यार उसका हथियार विश्वास जरूरी है। बता रहा हूँ, अगर ये उसका चुप रहे, विश्वास है ही नहीं तो उसको कोई मतलब ही नहीं। थोड़ा चुप रहे। उस अब भी तूने कंफर्म किया, उसके मतलब या ना मतलब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तूने बोला कि वो मतलब हो या नहीं हो उसको जहन्नम में डालेगा। तो उसका मतलब ये सब नहीं करना, इसी वजह से ये हथियार मैंने रेडी रखा था कि तू यहां वहां जाएगा तो ये मेरा हथियार तेरे मुंह पे मारूंगा, और मेरा हथियार जब तेरे मुंह पे पड़ेगा ना, तब तेरी अकल ठिकाने में आएगी। ये देख, ये तेरे लिए, तेरे मुंह पे भाई मारने के भाई लिए तो हथियार जवाब तो रखा दे था मैंने। दिया, जवाब तो दे कहां दिया दिया ना। तूने? कोई कहां क्रिश्चियन जाएगा ये ईसाई अल्लाह, जूस कहां कोई भी डालेगा? हो, दे तो दिया जवाब, 2 बार दिया वो जवाब। नहीं अभी दे, ये देख, ये क्वेश्चन पढ़ जरा, ये क्या लिखा है? भाई एक जवाब 2 बार से ज्यादा मैं नहीं देता हूँ। ये क्वेश्चन तो पढ़, क्या लिखा है? मैंने कुरान की आयत दी, इंसाफ कायम करो। अबे ये क्वेश्चन पढ़। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है? ये नर्क देख, स्वर्ग का ये क्वेश्चन फैसला पढ़। अल्लाह ओ, ये 6 जवान जिनको वीर गति प्राप्त हुई, इनको तेरा अल्लाह जन्नत देगा या जहन्नुम देगा? ये क्वेश्चन है ना, हाँ, इसका तो जवाब 2 बार दे चुका हूँ। अभी नहीं क्रिश्चियन देगा। ज्यूस कोई भी हो, अब 2 बार दे चुका हूँ तो समझ में नहीं आया। जहन्नम देगा ना, यार जहन्नम वो तो में डालेगा। विश्वास नहीं करते, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो यकीन है एक ईश्वर, मतलब अपने भगवान पे। हमारे भगवान पे विश्वास ही नहीं है तो उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो जहन्नम में डालेगा ना तेरा अल्लाह। अब ये बता, तू हाँ, तो अपने आप को प्राउड जवाब दे इंडियन चुका हूँ। मुस्लिम बोल रहा था। सुन, तू अपने आप को हाँ प्राउड इंडियन मुस्लिम बोल रहा था। हाँ, तेरे लिए ये, तेरे तेरे घर वाले तो हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ भाई। तेरे घर वाले हिंदुस्तान में ही है, तू भी कभी था। तेरे और तेरे घर वालों की रक्षा करने के लिए हमारे जवान अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करके, अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस करके, तेरे जैसे हराम खोरों की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी दे रहे हैं। तू ये समझता है कि उनको जहन्नम मिलनी चाहिए? नहीं भाई, दुनिया में नहीं ना मिलेगी, वो तो आखिरत की बात हो रही है ना। हाँ, आखिरत की बोल रहा हूं, मिलनी चाहिए उसको और ऊपर जहन्नम से, उनको। नहीं ऊपर से तो मुस्लिम आर्मी भी तो बहुत है, इंडियन मुस्लिम आर्मी में भी मैं तो है मुस्लिम बहुत। आर्मी की नहीं, अच्छा मतलब मुस्लिम आर्मी को मिलना चाहिए। अच्छा रुक जा, 1 मिनट। मुस्लिम आर्मी को जन्नत मिलना चाहिए, वो जन्नत डिजर्व करते। एक ये नाम नहीं आ रहा है, एक और कौन आर्मी था जिसने और पाकिस्तान का 6 टैंक उड़ाया खुद में बम लगाकर, और मुस्लिम आर्मी था। नॉन मुस्लिम आर्मी को जहन्नम मिलना चाहिए, क्योंकि वो जहन्नुम डिजर्व करते, है ना? यस, नो? यार दुनिया में अल्लाह ताला इसका भी सवाब देगा, अगर देश के लिए यस, लड़ता है नो? इसका सवाब देगा, तो अल्लाह सजा यस, कम देगा। नो? यस, नो? मैं जवाब दे, नो। नो, सजा कम देगा। मतलब जहन्नुम में नहीं डालेगा? जहन्नुम में कम सजा होगा, एक होता है हमेशा हमेशा के लिए, मतलब जहन्नुम में डालेगा उसमें, ना रे भाई? लेकिन इसका सवाब भी मिलेगा, अगर देश के लिए वो अगर जान गवाया तो उसका सवाब मिलेगा। जहन्नुम में कौन सा सवाब मिलता है जरा बता? जहन्नुम में हूर देगा क्या अल्लाह? नहीं देगा मतलब कि क्या बोलो। अच्छा चल, ये तो तेरा कंफर्म हो गया, तू कितना बड़ा गद्दार है देश का और यार नाशुक्रा है, गद्दार ये क्यों छोड़। हुआ? अतीक अहमद पता ये है तुझे? अगर उसका फेथ नहीं है, उसका फेथ नहीं है उसका इस्लाम पे, तो वो अपना फेथ पे वो अपना वो स्वर्ग जाएगा। चल, अभी तूने बोला था कि वो स्वर्ग नहीं जाएगा बल्कि नर्क में जाएगा, तूने खुद बोला है। तो यार अभी यहाँ तेरी गाल मेरा निकलने वाली, वो छोड़ दे, वो मेरा डिस्कशन फेथ हो गया। अली, मुंह मेरा बंद। फेथ पे क्यों ये वो सवाल होता है? मेरा, अगर वो नॉन मुस्लिम है उसके फेथ पे सवाल होगा। वो, क्योंकि नॉन मुस्लिम जो है उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अगर कोई मुसलमान सैनिक है तो उसको जहन्नम, वो जहन्नम डिजर्व करता है, किसी ने नहीं कहा। इस वजह से सिर्फ तुम पे सवाल उठता है। तुम्हारे अंदर अरे जो यार, गंदगियां है ना, इस वजह से तुम पे सवाल उठता। अगर तुम्हारे कपड़े साफ होते ना, तो तुम पे सवाल नहीं उठता।
नहीं भाई, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के खिलाफ जाओगे तो तुमको वो काला पानी में डालेगा या देश से निकालेगा। उसी तरह अगर हम्म इस्लाम वाजे होगा कि ये हक की बात है, ये कुरान है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह ताला सजा हम्म देगा अगर नहीं मानोगे तो। तो सिंपल सजा लॉजिक। देगा तो वो तो तू ये मानता है ना कि वो जो नॉन मोमिन आर्मी है, आर्मी वाला, उसको जहन्नम मिलना चाहिए ना, तो तू मान रहा है ना? भाई जब हक, अगर आपके सामने हक वाजे हो जाए, ये हाँ हक तो बात, ये अल्लाह की मान गया किताब ना है। रे भाई, मान गया ना तू, वो हो गया, डिस्कशन खत्म हो गया, गद्दार इंडियन इंसान। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बता, भी तो सजा देगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चुप भी रहे, तो सजा देगी। मुंह बंद कर तेरा, अभी जलेबी बंद कर। अभी ये बता, अतीक अहमद जो है, इसको जानता है कि नहीं जानता है? थोड़ा बहुत जानता हूँ। थोड़ा बहुत क्या जानता है अतीक अहमद के बारे में? तेरे हिसाब से क्या है ये? गुंडा माफिया है? मतलब वही गुंडा है। अच्छा, इतना मालूम है गुंडा है। हाँ, क्या क्या केस है इसके ऊपर मालूम? ये तो नहीं मालूम केस क्या क्या है। मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, और क्या है, जमीन कब्जा करना, ये तो पढ़ाना। आसाराम बाबा की तरह है भाई। हाँ, अब ये बता कि अतीक को अल्लाह जन्नत देगा या नहीं देगा? अच्छा मैं बताता हूं नहीं तेरे को, देगा। एक मिनट रुक। नहीं देगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुक रे भाई। ये बता कि इसको है ना, भेजे में गोली मारी गई और इस जगह पे मर गया, ठीक है? ये भेजे हाँ, पे गोली मारी, मर गया। अभी ये क्या शहीद कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये देश का गद्दार कहलाएगा, अल्लाह इसे जहन्नुम में डालेगा। अच्छा, आज तेरे हिसाब से ये देश का क्योंकि ये इस्लाम गद्दार है? का मुशरिक। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, ये देश इस्लाम का का गद्दार है? मुशरिक हुआ। मुशरिक लोग जन्नत में ना जाएंगे, वो जन्नत की खुशबू तक ना सुनेंगे, हदीस है। अच्छा, मतलब जो मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, जमीन कब्जा ये करे, ये मुशरिक है? मुशरिक हुए, हाँ। इस्लाम तो ये कैसे कहने की इजाजत, मुशरिक की करने की डेफिनेशन इजाजत क्या है? नहीं देती है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मुशरिक मिनट, ये जो नया झूठ। कौन सा वाला मोमिन आया? एक, अबे चुप, थोड़ा रुक जा, लिखने दे इधर। हाँ, मुशरिक की डेफिनेशन बता रहे भाई जरा। हदीस में इसका डेफिनेशन, जो झूठ बोले, पहले तू दूसरे बोल, के उसके बाद बयान हदीस अमानत। पेश करना। मैं हदीस से ही साबित कर रहा हूँ ना। हाँ, क्या क्या है डेफिनेशन? हदीस का नंबर बता पहले। डेफिनेशन तेरे हिसाब से क्या है बोल, फिर मैं हदीस लेके आता हूं। तू जो बोलेगा, तू जो रेफरेंस के साथ बात करता है इस्लाम। ना? हाँ रुको, हदीस का, अब हदीस पे ही लाता हूँ, एक मिनट रुको, हदीस खोज रहा हूँ। अरे मोटा मोटा पहले डेफिनेशन तो बता, मुशरिक किसको जो कहते हैं? इस्लाम, हाँ, इस्लाम के खिलाफ जाए, अमानत में खयानत करे, गाली दे। इस्लाम के खिलाफ जाए मतलब इस्लाम के क्या खिलाफ जाए? इस्लाम मना करता है मर्डर, एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है, कुरान कहता है। इसने मर्डर किया, मतलब इस्लाम के जितने खिलाफ लोग, गया। अच्छा जो मर्डर करे, मर्डर करे वो मुशरिक। और कौन कौन मुशरिक है? अमानत में खयानत करे, अमानत में खयानत करने वाला मुशरिक, हाँ, और और बिला वजह गाली गलौज करे। बिला वजह गाली गलौज करने वाला मुशरिक, हाँ। फिल्मों में जो काम ये करे वो जन्नत, भी मुशरिक है? वो पता है, ये 4 डेफिनेशन बताया गया है हदीस से। अच्छा, फिल्मों में जो काम करे वो मुशरिक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी गाली गलौज होती है, झूठ बोला जाता है। अच्छा, नमाज नहीं नहीं वो, पढ़ने वाला मुशरिक होता है क्या, नहीं होता है? नहीं उसका, नमाज नहीं पढ़ने वाला मुशरिक नहीं होता, उसको काहिली बोलते हैं। अल्लाह ताला उन्हें अच्छा, तौफीक देगा तो वो नमाज पढ़ेगा। ओके ओके मुशरिक ओके, वो जो ठीक है, दिल ठीक में है। कुछ, दिल में ईमान हो लेकिन ईमान की बातें ना हो। दिल में मतलब, ईमान हो लेकिन, नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, काटो काटो, हाँ ये स्टेटमेंट थोड़ा रॉन्ग निकला। मुशरिक हाँ, वो जो फिर सिर्फ नाम का मुसलमान हो। मुशरिक वो जो सिर्फ नाम का मुसलमान, तो नाम, वही ना, नमाज ना पढ़े, मुसलमान है, नाम नहीं का नमाज, मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ रहा, रोजा नहीं रख रहा।
नमाज नहीं पढ़ना, रोजा नहीं रखना, ये मुशरिक नहीं हुआ, क्योंकि जो इस्लाम तो वो नाम अल्लाह का के मुसलमान नहीं है, अहकाम, मतलब एक मिनट जो जो गुनाह करे, नमाज नहीं लेकिन तूने क्या कहा, मुशरिक वो है जो सिर्फ नाम का मुसलमान। तो अभी जो नमाज और नहीं पढ़ रहे, रोजा नहीं रख रहे, ये सारे लोग जो है ये नाम के मुसलमान नहीं है, ये पक्के मुसलमान है। क्योंकि वो मर्डर नहीं कर रहे ना, हाँ, लेकिन पक्के मुसलमान है। पक्के मुसलमान, तो ईमान मेरे में अगर भाइयों, ला इलाहा का इतने कलमा हो। लोग, अगर कोई आलिम सुन रहा होगा ना और ये उसको मिल जाए ना, तो उस इसकी पिछवाड़ी में इतने सुराख करेगा वो। आलिम भी बोलेगा, अगर जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से पढ़ा, उस पे ईमान रखा, वो मुसलमान है। एक नॉन मुस्लिम को मुस्लिम में आने के लिए सिर्फ पहला कलमा पढ़ना पड़ता है, खत्म। तो बाकी ये जो बता कत्ल कि करेगा, जो मर्डर कर रहा हर है आलिम यही और वो, बोलेगा। एक मिनट, जो मर्डर कर रहा है और वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो मुस्लिम है या मुशरिक है? मर्डर करने वाला अल्लाह के खिलाफ जाएगा ही नहीं। अल्लाह ने बोला एक एक इंसान की कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, खिलाफ जाए मतलब अच्छा अल्लाह चल, को नहीं अभी मान तू रहा है। ये मुशरिक की डेफिनेशन, अभी तू हदीस बताएगा। ये जो तू डेफिनेशन बताया ना, मुशरिक वो है जो मर्डर करे, अमानत में खयानत करे, बिला वजह गाली गलौज करे। मुशरिक वो हाँ, जो सिर्फ नाम का मुसलमान। चल, इसका भी दलील दे। हदीस दे रहा हूँ, हाँ, हदीस दे रहा हूँ, 2 मिनट टाइम मिलेगा। अभी इसमें तेरे को 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट ले ले। और नहीं, हम रेफरेंस जब ढूंढने में टाइम तक लगता है। ले ले, कोई मुश्किल नहीं। शिव भाई कह रहे ऐसा खुदा क्या काम का, ऐसा खुदा डैश डैश, समझ जाओ, राइमिंग वर्ड। 112 व्यास गवाटे साहब, थैंक यू सो मच। बूढ़ा भूषण कामले साहब कह रहे डेस्परेटली वेटिंग फॉर जाकिर नायक वर्सेस साहिल एंड एडम। यार वो मौका भी आएगा, आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए, करोड़ों लोगों तक हमारी बात पहुंचाइए, फिर जाकिर नायक खुद चल के आएगा हमारे पास। किरीट कोहली, थैंक यू सो मच। नॉलेज सीकर भाई कह रहे हैं इसने 2 गॉड मान लिए, शिर्क किया इसने, शॉर्ट बनाओ। बनेगा, सब शॉर्ट बनेगा। साइकोलॉजी ए टू जेड, अबे तूने तो शिर्क कर दिया, एग्जैक्टली ये खुद मुशरिक है। शिव भाई कहां डालेगा ये बता। काफिर भाई कह रहे क्रिएटर दोनों टांगों के बीच है। शिव भाई 5K, भाई आज हम लोग 5900 तक पहुंचे, दोनों चैनल के व्यूज मिला के। शिव भाई 5900 हमने रीच किया है आज की स्ट्रीम में, थैंक यू सो मच। बीएम टेक भाई कह रहे हम लोगों के लिए पहले देश है, तो इसके लॉजिक से इन लोगों को लात मार के भगाने पे कोई गुनाह नहीं है। बहुत सही बात है आपकी। मोहित उपाध्याय कह रहे रिसेंटली मोदी जी आंसर्ड सीरत टू मेक हर स्कूल बेटर। ये रिश्ता है एक 9 साल की बच्ची का एक 55 साल के आदमी के साथ, ये है असली धर्म। योद्धा डब्ल्यूआर कह रहे हैं ईद मुबारक मोमिन्स, हैव अ ब्लास्ट, थैंक यू सो मच योद्धा डब्ल्यूआर भाई। देवशीष रॉय भाई कह रहे हैं नू नू वाले का नू नू काटो साजिद भाई, साजिद तो खतना करता है। हिंदू सनातनी कह रहे साहिल इन मुंबई 17 रूप डोंट एंग्री मी मोड है ये। भाई जहां पे देश की बात होती है और जवानों की बात होती है, वहां पे कोई थोड़ा यहां वहां जाता है ना, तो फिर मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल थोड़ा सा हो जाता हूँ। आई एम रियली सॉरी। कुमार भाई जलेबी इमारती बनाने में पीएचडी कर रखा है ये लौंडा। पीके एमके भी ऑफिशियल। कॉलेज में पढ़ा व्यक्ति हवाई जहाज उड़ा सकता है, लेकिन मदरसे में पढ़ा व्यक्ति पूरा एयरपोर्ट उड़ा सकता है, वल्लाह हबीबी। सकलिंग 10 टाइम्स कह रहे हैं मैं गरीब हूं, सब अमीर 1 महीने गरीब हो प्लीज। ये अच्छा। द डेविल कह रहे हैं मोमो प्लस इन इक्वल टू मोमिन। अब इनका मतलब ब्रेन में ये पिछवाड़े में नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़ाना उनकी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। हेल रसगुल्ला मोमो, थैंक यू सो मच द डेविल भाई। नॉलेज सीकर कह रहे ये खुशू और खुजू क्या है भाई, मतलब समझ लीजिए कि ध्यान, खुशू और खुजू ये होता है कि नमाज जब पढ़ रहे हो तो आपका पूरा ध्यान नमाज में होना चाहिए, अल्लाह की तरफ होना चाहिए, उसमें आपको दुनियावी ख्यालात नहीं आना चाहिए। लेकिन 99% मोमिनों का ये होता है कि नमाज पढ़ते हैं, और हमारा भी ये हाल था, नमाज पढ़ने के लिए खड़े तो हो जाते हो, साजिद भी इस बात को कंफर्म करेगा, लेकिन
एक इंसान का जहन जो है ना वो नमाज में नहीं रहता, वो सब सोचता है, बिजनेस के बारे में सोचता है, गर्लफ्रेंड के बारे में सोचेगा, इसके बारे में उसके बारे में सब चीज सोचेगा। तो खुशू और खुजू का मतलब है कि एकदम ध्यान जो है सिर्फ नमाज में और अल्लाह की तरफ हो। शाहीन भाई कह रहे हैं शहराम नाम तो इसका जोरास्ट्रियन है, वहीं से कुछ कन्वर्ट विन्वर्ट हुआ होगा भाई। दुर्गा प्रसाद, साकिर नायक के साथ डिबेट प्लीज। साकिर नायक को बनाएंगे हम अभी नया, अभी तक जाकिर नायक था, अभी साकिर नायक। अश्नीर मैडम मैं ग्रोवर, हाँ मिल गई। सॉरी ये बोल रहा था कि मेरा स्प्लिट स्क्रीन नहीं चल रहा, मैं बैक आके वापस आप ज्वाइन करना, मैं अभी बैक जा रहा हूँ। क्या नहीं चल रहा तेरा? स्प्लिट स्क्रीन, डबल स्क्रीन मतलब डबल एप्लीकेशन नहीं चल रहा मोबाइल में, तो मैं बैक आके वापस से आपको ज्वाइन करूंगा। अच्छा, जल्दी तेरा इंतजार रहेगा, ठीक है। भाई ऐड करना है, ऐसा नहीं कि ऐड मत करना है, क्योंकि हमेशा ऐसे अरे ही होता है। मेरे प्यारे तू आ जा रे, तुझे और मुझे जो है ना वो करना है, एक्सपोज करना है। शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया मेरे भाई, आपको भी। भाई ये मैं अपना चैनल पे डालूंगा, ये डिबेट। हाँ, ये तेरे को अपने चैनल की पब्लिसिटी करना है ना। नहीं नहीं, ये तुम्हारा एक्सपोज हो रहा है ना। हाँ तो तेरे को ये यहाँ बोलने की क्या जरूरत है, मेरे चैनल पे डालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पब्लिसिटी चाहिए ना बता दे तुझे। रहा हूँ क्योंकि तुम डिबंक हो रहे हो, उसी में से बता। अच्छा ठीक है, अरे आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट में आ रहा हूँ। अल्ले मिला बच्चा तिन्ना थू थो दयाले दीबन सोचो तलते सोचो, मिला बच्चा, बच्चा ये हाल कर रहा है, स्कॉलर आएगा तो क्या हाल करेगा। मेरा पाला बच्चा भी जाते दलील लेते आधा होते। मेरे जान के टोपी। मेरी जानता तोता दीबन अस्सलाम तल्ला, मेरी जानता वालेकुम। तोता। जॉले एलएलबी साहब आपका इस्तकबाल है। थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू वेरी मच। कैसे कैसे, अरे ये मोनू तिवारी को मैंने 2-3 बार निकाला। मोनू तिवारी, तिवारी साहब, तिवारी साहब, मोनू, मोनू, बोलिए। मोनू मोमिन है, हेलो। मोमिन है मोनू। हेलो। क्या बजा रहे क्या? मोनू मोमिन है, हाँ बोलिए। मोमिन है। हाँ बोलिए। अरे मोमिन है क्या पूछ रहा हूं। हाँ मोमिन हूँ। मोमिन किसको हूं दूँ? तो ये मोनू तिवारी कहां से नाम हो गया आपके मोमिन का। अरे भाई मैं इस्लाम कबूल किया था, अब छोड़ दिया। छोड़ दिए तो फिर मोमिन कहाँ रहे। अरे भाई तो ये मुल्लागिरी नहीं पालना है ना, ये मुल्ले का 10 बवाल है। अच्छा, कितने साल तक इस्लाम पाले रहे। बस ज्यादा नहीं, 2 साल। 2 साल नमाज वमाज पढ़ते रहे। अरे कुछ नहीं पढ़ा, इतने फिरके बना रखे हैं मुल्लों ने। तो नमाज वमाज कुछ नहीं पढ़े, 2 साल तक इस्लाम में रहे। हाँ बस एक मुल्ले के चक्कर में आ गया था, मौलवी के चक्कर में। चलो अभी आराम कर लो आप थर्सडे को जुड़िएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। थर्सडे को जुड़िएगा, मतलब आप समझिए, 2 साल मोमिन रहा, नमाज वमाज नहीं पढ़ा। क्या यार, अरे इसकी, अरे ये फेक आदमी के चक्कर में हमरा माउसवा नीचे गिर गया। दावे साहब कह रहे हैं एजुकेशनल मोमिन्स आर वे मोर डेंजरस। अश्नील ग्रोवर साहब कह रहे हैं साहिल भाई आपसे व्हाट्सएप पे कैसे कांटेक्ट करूं। सर नंबर इधर स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप उस पे मुझे कर दीजिए और नाम लिख देना, नहीं तो मैं मोस्टली रिप्लाई नहीं करता हूं व्हाट्सएप पर। मोमिन पर्सपेक्टिव कितना अच्छा है, डकैती स्लेवरी और रेप का एक अच्छा पर्सपेक्टिव भी होता है। माशाओम, ये बात भी सही है। जे टेम्पलेटन भाई कह रहे हैं इसकी बहन का हल्ला सही या गलत।
मेरा भारत। साहिल भाई, इन्हें ये भी बताएं कि शरिया के हिसाब से अगर कोई भाई अपनी गुलाम बहन की कीमत दे दे तो वो उससे हमबिस्तरी कर सकता है या नहीं। चले, वो तो चले गए, जब आएंगे तब डिस्कशन करेंगे। एडम भाई बुलाओ साहिल भाई। एडम भाई तो आ गए थे ना मेरे प्यारे भाई। सोल एंड शैडो, अतीक्स वाइफ इज अ पुलिस कांस्टेबल डॉटर, तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। आर और राणा जी मेंबर बने, थैंक यू सो मच। मनोज यादव, साहिल प्लीज लॉन्डी का सतर जरूर बताना इस टॉपिक पे। ठीक है, जब आएंगे तब बताएंगे। अम्ब आदमी कह रहे माफी पश्चाताप पर मिलती है, ना कि सिर्फ किसी धर्म विशेष को अपना लेने पर। नहीं, पश्चाताप भी सिर्फ पश्चाताप से नहीं होगा भाई। एक इंसान ने 100 कत्ल किए हैं, उसको पश्चाताप हो गया कि भाई मैंने गलत किया, तो क्या उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते उसको। उसके कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। यू कैन नॉट जस्ट लीव हिम लाइक दैट। तो आई डोंट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट। गौनागल कह रही हैं मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड मैगी मेरा जान 29 ईयर से है। ऐसे ही साहिल भाई और एडम वीरे की दोस्ती इस दुनिया में भी है और हेवन में भी है, और यही प्रेयर है। थैंक यू सो मच। चलिए, जॉली अनिल भाई कुछ ऐड करेंगे, फिर मैं मोमिन को लेता हूं। मैं तो बस वही ऐड करना चाहता हूँ साहिल भाई, वो दोनों भाई और बहन आए थे ना, हम्म। अगर नेक्स्ट टाइम मिले ना भाई तो उनका घर का एड्रेस आप ले लीजिएगा। मुझे उनके हम्म। घर के सामने 21 तोपों की सलामी देनी है उनको। नहीं, वो सही हो जाएंगे। वो फर्स्ट टाइम आए ना, तो होता है ऐसा। नहीं एक्चुअली मैंने उस बहन की बात सुनी थी साहिल भाई। एक हम्म। लड़की होके रेप जैसे इतने घिनौने काम को भी वो सपोर्ट करे, मतलब मैं उनकी मेंटेलिटी में एक्चुअली मैं समझ नहीं पाया कि अगर कल के डेट में अल्लाह खुद आके बोलेगा नहीं भाई कि इस्लाम गलत है, तो भी ये नहीं मानने वाले मोमिन। ऐसे मोमिनों की मेंटेलिटी हो चुकी है। हाँ सही बात है, बट क्या कर सकते हैं। बट हाँ, ठीक है वरुण साहिल भाई, आप साहब। कंटिन्यू कीजिए। हेलो जी भाई वरुण। साहिल भाई। भाई आप तो जी सर, मोमिन तो आवाज है ही नहीं, क्यों जुड़े आप? नहीं, मैं कंफ्यूज मोमिन हूँ। नमाज नमाज पढ़ते थे आप? हाँ, पढ़ता था। पांचों टाइम की पढ़ते थे? हाँ, कंटिन्यूअसली। अच्छा, कोई सूरा वगैरह सुना सकते हैं? हाँ, सूरा भी सुना सकता हूँ। कौन सा सूरा सुनना है? छोटा सा ही बता देना। कोई भी सुना तो, जो आपको पता हो। सूरह जारियात। सूरह जारियात जारियात। जारियात। नहीं भाई, ये तो नहीं मुझे पता। चलो मैं सुनाता हूँ। सूरह मुजम्मिल। आप सुनाता हूँ मैं अपनी तरफ से ही। आप सुन लीजिए, छोटा सा अच्छा, ही। तो फिर आपको पूछना ही नहीं चाहिए था ये कौन सा सूरह। चले सुना अपनी तरफ से। इन्ना तो इन्ना कल का उतर फसल ले लियो रब्बी का वनर इन शानिया का वो लबदर। तरावी की कितनी नमाज होती है भाई? तरावी भाई, इसमें तो कंफ्यूजन है ना। हाँ, क्या क्या कितनी रकात है? आधे तो 29 पढ़ते, आधे 8, आधे बोलते हैं, मतलब आप कितने भी पढ़ सकते हो। 29 तो कोई नहीं पढ़ता भाई। नहीं, 29 तो पढ़ते हैं ना इधर हनफी लोग। 29 नहीं पढ़ते हैं, 20 पढ़ते हैं। वही ना, 20 मतलब फर्ज वर्ज के साथ तो 29 होता है। फिर फर्ज के साथ तरावी भी 29 नहीं होगा। तो होता है फर्ज वर्ज ईशा। के साथ 8 कैसे होगी? हाँ, ईशा की जी, अगर मान लेंगे 17 हो जाएगी, और 20 ये 27 हुआ। ईशा की होती है फर्ज 4, 2 सुन्नतें होगी 4 6। सुन्नत 4 फर्ज है, 2 सुन्नत 2 नफले, 3 वित्र फिर 2 नफले, नहीं 17 नहीं होगी। नहीं भाई, मैं मतलब हनफी हिसाब से बोल रहा हूँ आपको। तो हनफी के यहाँ हिसाब पे से मैं ही तो बता रहा हूँ। 4 होती है फर्ज पहले, उसके बाद 2 सुन्नत होती है, उसके बाद 20 तरावी की होती है, और एंड में 3 रकात होती है वितर की। हाँ, तो उसको मिला के भी पूरे 27 होगी, 27 होगी। लेकिन ईशा की होती है 4 सुन्नत होती है, 4 फर्ज होती है, फिर 2 सुन्नत होती है, 2 नफले होती है, 3 वित्र होती है, फिर 2 चार नफले होती चार है। सुन्नत जो होती है ना, वो सुन्नत गैर मुकद्दमे आती है। तो भाई बिल्कुल, तो वो उसको तो अगर वो उसको तो छोड़ भी देंगे तो आपकी 23 हो जाएगी। 29 होती है। 20 तो हो गई मतलब तरावी की। चले खैर कोई क्योंकि बात नहीं, लेकिन 27 होगी। चले आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो साहिल भाई, अभी मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ। मैं उधर उधर घूमता रहता हूँ। तो जी। अगर कोई इधर पक्का मोमिन होगा, मैंने अब ये वाला प्लेटफॉर्म अभी चुना हम्म। 2 घंटे पहले। तो अगर यहाँ पे वो कोई
पक्का वाला मोमिन होगा, मैं उससे एक सवाल कहना चाहता हूँ, तो अगर जुड़ जाए आप उससे पूछ लेना, ये भी आपने कभी सुना होगा। तो मेरा सवाल है कलिमा शहादत के बारे में, पक्के वाले मुस्लिम से। उसमें मान लो जो भी अभी देख रहा है लाइव में, वो सब जाकिर नाइक को देखते होंगे। जाकिर नाइक जब किसी को मुसलमान बनाता है, मतलब कन्वर्ट करता है, तो उस टाइम वो उसे बोलता है कि आप पहले कलमे शहादत पढ़ो। उसमें सबसे पहले वो ये लफ्ज दोहराता है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो मैंने बहुत सारे मुफ्तियों, मौलवी, मतलब मैं JNK से बिलोंग करता हूँ, मैंने बहुत सारों से पूछ लिया कि जब मैं खुदा को बिलोंग करते देखा ही नहीं, JNK जेएनटी क्या है? JNK, अच्छा, JNK, ओके ओके ओके, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर से हो आप? हाँ भाई। तो मैंने बहुत सारों से पूछा कि जब मैंने खुदा को देखा ही नहीं है, जब मैंने रसूल को देखा ही नहीं है, तो मैं शहादत कैसे दूं? तो मतलब बहुत सारे मुफ्तियों ने मुझे फतवा लगाए कि अगर तूने ये बात मार्केट में डाल दी तो तुझे कुफर का फतवा मिलेगा। मौलवी नहीं, मतलब छोटे मोटे मौलवी होते हैं ना, उन्होंने ये ऐसा ही कहा कंटिन्यूअसली। सबका जवाब एक ही था कि अगर तूने ये बात मार्केट में छोड़ दी, तेरे को हुक्म कुफर देंगे। तो ये सवाल मेरे जहन में मतलब 1 महीने से चल रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे सवाल मेरे जहन में चल रहे थे, जवाब मिलता है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो क्यों है फिर आप अभी तक इस्लाम में? मैं इस टाइम कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। तो गलत समझ रहे, नहीं समझ रहे आप? हाँ, मैं मतलब एक तरीके से मैं गलत नहीं समझ रहा, मैं बस सच जानना चाहता हूँ, सच की खोज में हूँ। अच्छा, तो ये तो गलत ही हो गया ना, जैसा आपने जो सवाल किया ये भी वैलिड है। इलॉजिकल है कि आपने जिसको देखा ही ना रसूल को देखा, ना अल्लाह को देखा, फिर गवाही किस बात की? वही है ना, वही बात है। आप अगर आपके प्लेटफॉर्म से कोई पक्का वाला होगा तो वो इस बात का जवाब देगा, तो मेरी भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी। और हमारी गवाही लेके अल्लाह क्या करना क्या चाहता है? क्या मिल जाएगा अल्लाह को हमसे गवाही लेके? जैसा अल्लाह कोई केस वेस में फंसा है, हमसे गवाही ले रहा है। सही। वो मतलब अल्लाह क्या कर रहा है आगे, क्या नहीं कर रहा है, मतलब पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए ना। अगर मैं इस्लाम में आ रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले बोल रहे हैं कि तू पहले कलिमा पढ़ लो। कलिमा तो यही है ना कि मैं शहादत दे रहा हूँ। शहादत किस चीज की दूं कि जब मैंने उसको देखा ही नहीं, जब मेरे को पता ही नहीं कौन है, क्या है, कैसा है, मैं क्यों शहादत दूं उसके बारे में? अब मैं ये मतलब इसी खोज में हूँ फिलहाल, कि कोई मुझे ये समझा दे पहले, उसके बाद तो आगे जहाँ और भी सितारों के जहाँ आगे और भी है कुछ है, वो इकबाल का शेर, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। और भी। तो जाहिर सी बात है, आप तो जिस मौके की तलाश में आप जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं उसके लिहाज से तो आप फिर मोमिन नहीं रहे, मुस्लिम भी नहीं रहे, और आपके अंदर शक व शुबहात है। बस इसी तरह स्ट्रीम को सुनते रहिए, देखते रहिए, फिर मजा लेते रहिए, और कहीं आपके हथौड़ियों में फंसा हुआ है थोड़ा बहुत इस्लाम, तो जरा जोर लगा के पूर्ति कीजिए, वो भी निकल जाएगा, कोई बात नहीं। दूसरी बात भाई, मैं JNK से बिलोंग करता हूँ। अगर कोई सुन रहा है मेरे को JNK से, तो मैंने यहाँ पे टेररिज्म को पूरे मतलब नजदीकी से देखा है। पुलवामा से बिलोंग करता हूँ मैं। कुछ बता सकते हैं आप ताकि हमारे दर्शकों के इल्म में भी इजाफा हो और मोमिनों के भी दिमाग में बैठे कि किस तरीके से ये टेररिज्म, मतलब बहुत अच्छा हुआ आप ज्वाइन किए, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है कि आप आए। मतलब मैं अब मतलब यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ आपकी मतलब प्लेटफॉर्म की वजह से, कि जब भी कोई मतलब यहाँ पे एनकाउंटर होता था ना, उस टाइम पे उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स, टेररिस्ट की कॉल रिकॉर्डिंग्स लीक होती थी। तो वो चाहे किसी मेजर से बात करते होंगे, किसी और से बात करते होंगे,
तो उनमें क्लियरली ये साबित होता था कि उनको यूज किया गया है। किसको यूज किया गया है? टेररिस्ट को? टेररिस्ट को यूज किया गया है। जो कौन JNK यूज कर का रहा है? यूथ है, जो JNK का यूथ है, उसको यूज हम्म। किया जा रहा है ओनली ओके। फॉर द पर्पज ऑफ मनी। अपनी दुकानें चलाने के लिए सबको, मतलब जवानों को यूज किया जा रहा है। अच्छा, इसमें दो सवाल ये उठेंगे फिर कि कौन हाँ यूज जी। कर रहा है और क्या लालच देके यूज कर रहा है, मतलब क्या किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है? देखो भाई, लालच तो ये दिया जा रहा है कि जन्नत मिलेगी, हम्म। ये तो सबको मालूम है। नहीं, आप पक्के तरीके से कह सकते हैं ये चीज? हाँ, मैं पक्के तरीके से कह सकता हूँ ये हम्म। कि उनको तो, मतलब जब मैं छोटा था, अबाउट टीन एज में जब मैं था, तो उस टाइम मेरे दिमाग में ये रहता था यार कि मैं शहादत पा लूं। तो इसी जद्दोजहद में था यार, शहादत पानी है, क्योंकि ये इस्लाम में सबसे बड़ा रुतबा है शहादत पाना। लेकिन एट द एंड जब, मतलब इसमें कोशिश करता है इंसान इसके बारे में जानने के लिए, तो उधर साफ क्लियरली ये पता चलता है कि अगर मैं अपनी जान दूंगा उससे कुछ भी नहीं होगा, खाली उनकी दुकानें चलेगी जो ये सब करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में बंदे बैठा है, वो इधर ये चला रहा है, मतलब कोई तंजीम चला रहा है, आपको ये समझ में आएगा थोड़ा सा। कोई तंजीम चला रहा है, फॉर एग्जाम्पल ABC तंजीम चला रहा है, तो वो क्लियरली आप देख सकते हो, मतलब न्यूज में, पाकिस्तान न्यूज में या कहीं भी, वो क्लियरली वो चंदा जमा करते हैं। तो चंदा जमा करते हैं ना, वो किस लिए चंदा जमा करते हैं? क्योंकि कश्मीर में जो है वहाँ पे मस्जिदों में ये नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, वो ये बहुत सारे मसले होते हैं उनके। चंदा जमा करते हैं, वो पैसा किस लिए होता है? वो अपने फॉर देयर ओन पर्पस यूज होता है। दूसरी बात यहाँ पे सर्कुलेट होती है कश्मीर में, ये बात कंटिन्यूसली सर्कुलेट होती है कि जो ये, मतलब बाहर से आते हैं ना, पाकिस्तान से, जो जिनको इधर भेजा जाता है कश्मीर, उनको ऐसे ब्रेन वॉश किया जाता है कि वहाँ की माओ बहनों की इज्जत पर हमला किया जाता है। वहाँ पे अच्छा। जो मस्जिद है उनमें नमाज इमोशनल किया जाता है। इमोशनली उनको, मतलब वो उनके अंदर एग्रेशन भरा जाता है। फिर जो जब वो यहाँ पे आते हैं ना, वो क्लियरली देखते हैं क्या होता है। आप मैं आपको आप एक कार रिकॉर्डिंग सर्च करना, यूट्यूब पे मिलेगी वो, लास्ट कॉल ऑफ अबू दुजाना। वो बंदा जो था वो पाकिस्तान से आया था, बेचारा, मतलब कैसे ब्रेन वॉश किया गया उसको, वो इधर आ गया। इधर जब उसने माहौल देखा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उसने लास्ट में एक मेजर से बात की थी। उस मेजर ने उसको सही से बताया कि यार सरेंडर कर दे, तेरे को सब मालूम चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे क्या करवा रहे हैं। वो भी उधर क्लियरली ये बात बता रहा है कि हाँ भाई, मुझे पता है मेरे साथ धोखा हुआ है, ये सब गेम क्या चल रहा है इधर। वो उधर समझता है एक पॉइंट कि मुझे यूज किया गया, बस और कुछ नहीं। और हाँ, ये बात भी सही है, किसी ने कमेंट किया है JNK चेंज हो रहा है, बहुत चेंज हो रहा है। मैं JNK से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ बहुत सी चेंज आई है, बहुत सारी चेंजेस में से यहाँ देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती के मुतालिक आपके जम्मू एंड कश्मीर में क्या चल रहा है, वहाँ के लोग क्या रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं? यहाँ के लोग, मतलब पहले से ही ना, एक, मतलब क्या सुकून चाहते हैं। नहीं, सुकून का मतलब उन्होंने वो कुछ धार्मिक स्थल पर भी गई थी नॉन मोमिनों के, और उन्होंने पूजा वगैरह भी की थी, जल अर्पित किया था, चढ़ाया था। तो वहाँ के मोमिन का क्या रद्द अमल है वहाँ पे? वो सब ढोंग है, यहाँ के पॉलिटिशियंस का तो सबको पता है, वो सब ढोंग करते हैं। अच्छा, जहाँ तक आपने इसके पहले जिहाद के मुतालिक कहा था कि आपको भी एक ऐसा दौर था कि आपको भी शहादत की बड़ी तमन्ना थी। अगर बुखारी की 2785 साहिल में दिखला दें तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ वाज़ेह तौर पे, कि नबी से अगर पूछा गया कि कोई ऐसा अमल भी है जो जिहाद से भी अफजल हो, नबी ने कहा नहीं, जिहाद सबसे अफजल है। और जो जिस घोड़े पर सवार होकर जो जिहादी जाता है जिहाद करने के लिए, जब वो पांव मारता है जमीन पर, तो उसका भी सवाब मिलता है इस बंदे को। कितना अफजल काम है ये जिहाद करना। नहीं भाई यार,
जी। जब जब भी कोई यहाँ से मतलब कोई मिलिटेंसी में जाता है ना, तो उसके बाद पहले ही रो रहे होते हैं। जब जब उसके मतलब अपने माँ बाप खुश नहीं हो उससे, तो खुदा कैसे खुश होगा? उसके माँ बाप रो रहे हैं, खुदा को कैसे खुश करेगा? क्या कह सकते हैं? आपके पीछे से शायद फैन मैन चल रहा है शायद वरुण भाई। नहीं भाई, फैन मैन नहीं चल रहा है। साजिद के वहां से क्या, एक साजिद को म्यूट करके देखता हूँ। नहीं, साजिद के वहां से नहीं, आपके वहां से ही कुछ इशू है। शायद कोई प्रॉब्लम होगी, इशू होगा, कोई पीसी या एयरपॉड्स के साथ ही कोई इशू होगा शायद। अच्छा, तो अभी वहां की जो नौजवान तबका है वरुण भाई, हाँ जी भाई। वो मतलब उनको क्या मतलब कुछ समझ आ रहा है कि हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा फ्यूचर है, सुकून से जीना है, ना कि ये अलग से एक देश की मांग या पाकिस्तान के साथ जुड़ना, मतलब जो चीज हम वो देखते आ रहे थे, क्या वो निकल चुके हैं जो आज की जो वहाँ की जनरेशन है? हाँ भाई, मैं अपनी कॉलोनी की बात करूं, जो मेरी मतलब आस पड़ोस के लोग होते हैं, मतलब जवान लड़के, हमारे अंदर यही मतलब डिबेट होती है कि भाई पाकिस्तान को तो अपने लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, वो हमें क्या संभालेगी? या उनका अपना देखो यार, उनका अपना देखो कितना बुरा चल रहा है उनका, वो हमें क्या संभालेंगे? वो मतलब अब किसी को शौक नहीं है उधर जाने का, बस। अब इनफैक्ट वहां के लोग है ना, पीओके के लोग, वो ही अब आरजू कर रहे होंगे कि हम ही वापस इंडिया की इज्जत आ जाए। क्या लगता है एकदम एक मतलब जो चेंज दिखना चाहिए जमीनी सतह पर, कितने साल और लगेंगे? वो तो मुझे नहीं पता कितने साल क्या लगेंगे, लेकिन मेरा अंदाजा है कि सब लोग अभी समझ रहे हैं क्यों सब कुछ मतलब ह्यूमैनिटी सब कुछ है। अभी दुनिया समझ रही है कि ह्यूमैनिटी सब कुछ है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा वरुण भाई, आप जुड़े और आपने वहाँ के कश्मीर के हालात बताए, और हम जरूर इसको अलग से क्रॉप करके वीडियो डालेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो आपका ये क्लिप डालने में? हाँ, प्रॉब्लम तो आएगी भाई, आपको तो पता ही तो है। नहीं डाला जाए? ना ना, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, फिर हम अलग से नहीं डालेंगे। अच्छा, अच्छा, बहुत से लोग बोल रहे हैं आपको कश्मीरी लैंग्वेज आती है क्या? हनस बोई मिशता, और थोड़ा कुछ बोलिए। हाँ कश्मीरी आती है भाई। तो यासुन मतलब कोई इधर कमेंट कर रहा था कि ही इज लाइंग, आपस वना एमएस वन तो बिकेश आपस वना, इसको पूछिए क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं। नहीं, ऐसे बोलने कि मुझे सबसे ज्यादा एक्स मुस्लिमों में साजिद पसंद है, ऐसे बोले। साजिद भाई, आपके बारे में तो मैं मतलब पहली अरे बार ये तो हम लोग जान गया ना, वो वाला कश्मीरी वाला बोलिए, साजिद सबसे बेस्ट है, ऐसे बोले। साजिद सानिपुर असल चले, सही है, कश्मीरी भाषा है।